हमारा जो आवर सब्जेक्ट इज़ हाइड्रोलॉजी एंड इट इज़ फॉर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. द क्रेडिट आवर फॉर दिस कोर्स इज़ 2 hours. And my name is Engineer Mir Musucha. I am lecturer in Department of Technology, Sarad University of Science and Information Technology, Peshawar. Today we will have a lecture number 2 of hydrology, and today's our topic is hydrological cycle. So what is hydrological cycle? Hydrological cycle, also known as water cycle or uh, H2O cycle, describes the continuous movements of water on and above. ठीक है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको जो है हम वाटर साइकिल भी कहते हैं या H2O साइकिल भी कहते हैं. और ये हमें डिस्क्राइब करता है हमारे पास जो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर है ऊपर और नीचे, यानी कि अबव द सरफेस और इन द एयर, उसकी मूवमेंट को जो है हमारे लिए डिस्क्राइब करता है. सो बेसिकली व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? हमारे पास जो वाटर का कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, यानी कि जो वाटर हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, वो जब इवापोरेट होके एयर में जाता है और वहाँ पर कंडेंस होके जो है वाटर उसके से जो है वाटर के पार्टिकल्स बनते हैं और वो आगे जाके जो है कंडेंसेशन के बाद जो है प्रेसिपिटेशन होती है. सो ये जो पानी जो पूरा साइकिल जो कंप्लीट करती है, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं या वाटर साइकिल कहते हैं, या इसको जो है H2O साइकिल भी कहते हैं. सो इसके अंदर जो है बेसिकली हमारे पास जो है कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. इसके अंदर हमारे पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है हमारे पास जो है इवापोरेशन फ्रॉम द ओशन. फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है इवापोरेशन होती है, ठीक है. सो इवापोरेशन जहाँ पर भी आपके पास ओपन एनवायरनमेंट में जो आपके पास वाटर होती है, ठीक है, तो वो जो है इवापोरेट होती है इन द एयर. वो वाटर जब इवापोरेट होगी ऊपर जाती है, ठीक है, तो उसे जो है रेन ड्रॉप जो है बनते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है उसको जो है क्लाउड्स जो है हमारे पास जो आती हैं. क्लाउड नॉर्मली हमारे पास जो है धुआं होता है, ठीक है, तो ये पार्टिकल जाके उस धुएं के अंदर जो है जमा होते हैं. जो इवापोरेट होके वाटर पार्टिकल जाते हैं वो उस धुएं के अंदर जमा होते हैं. और जैसे जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है या कोई जगह जो है ये जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं ये मूव करते हैं, तो जैसे ये ठंडे जगह पे दाखिल होते हैं तो ये पार्टिकल जो है जमा होके बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, ठीक है. वो से जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बन जाता है, ठीक है. उसके बाद जैसे ये मूव करता है तो जैसे ही थोड़ी सी जो है जगह उसको मिलती है, ठीक है, या जो है कोई और थोड़ा और मौसम ठंडा होता है या कोई चीज़ उसको जो है इंटरसेप्ट करती है, ठीक है, तो उस वजह से जो है जो रेन के ड्रॉपलेट्स है वो हमारे पास जो धुआं है, जो क्लाउड्स है वहाँ से जो है नीचे गिरते हैं. रिजल्ट हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होती है ग्राउंड के ऊपर. सो ये पूरा जो है और यही वाटर जो है फिर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड जो है मूव करके हमारे पास जो है ओशंस वगैरह में, रिवर्स वगैरह में आता है और अगेन इवापोरेट होकर यही प्रोसेस जो है दोबारा जो है होता है और ये कंप्लीट साइकिल जो है चलता रहता है और इसको जो है हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल कहते हैं. फिगर से भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वाटर रिवर से, ओशंस वगैरह से, रिवर्स वगैरह से और ओपन जगहों से जो है हमारे पास जो है इवापोरेशन होती है, ठीक है. वहाँ से जो है वहाँ पर ऊपर जाके वाटर जो वेपर्स है वो कंडेंस होके, ठीक है, वाटर पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है. और जैसे उसको जो है कोई जगह मिलती है, ठीक है, तो ये जो है प्रेसिपिटेशन की शक्ल में जो है नीचे आ जाते हैं दोबारा. The hydrological cycle, the main process involved in the hydrological cycles are evaporation, condensation, precipitation, interception, infiltration, percolation, transpiration, runoff, and storage. These are the different main processes which are involved during the hydrological cycle. These are the main processes. So, what is evaporation? Evaporation is the water that moves from the open surfaces, or you can say from the oceans, lakes, rivers into the air. Water is transformed from the surface to the atmosphere through evaporation. The process by which water changes from a liquid to a gas is known as the evaporation. So evaporation basically जो है क्या चीज़ है? evaporation जो है हमारे पास जो है प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो वाटर है वो चेंज होता है लिक्विड से गैस फॉर्म में.
The heat provides energy to evaporate water from the earth surface. जो अर्थ सन है उसकी जो हीट है वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है वो जो अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर है उसको, ठीक है, ताकि वो वाटर जो है वो इवापोरेट होके एयर में जा सके गैस फॉर्म में. Land, lakes, rivers, and oceans send up a steady stream of water vapor, and plants also lose water to the air transpiration. Approximately 80% of all evaporation inform the oceans, with the remaining 20% coming from inland water and vegetation. जो लैंड है हमारे पास, लेक्स है, रिवर्स है, ओशंस है, वहाँ से डायरेक्टली जो है वाटर वेपर जो है इवापोरेशन की शक्ल में जो है ऊपर जाते हैं. साथ ही साथ हमारे पास जो प्लांट्स वगैरह है, तो कुछ वाटर जो है वो हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कुछ जो है रेन वाटर जो है वो हम लूज कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन. ठीक है, जब वाटर पार्टिकल जो है नीचे आते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स रूट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और उनसे जो है अपनी खुराक बनाते हैं. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80% जो ऑल इवापोरेशन है वो जो है हमारे पास ओशन से होती है, जबकि जो रिमेनिंग 20% है वो जो हमारे पास इनलैंड वाटर है उनसे या वेजिटेशन के थ्रू जो है हमारे पास होती है. इवापोरेशन जब हमारे पास हो जाती है उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. कंडेंसेशन प्रोसेस में हमारे पास जो इवापोरेशन के थ्रू जो वाटर जो है ऊपर जाके इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है ऊपर जाता है, वो वही जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होके वाटर पार्टिकल उनसे बन जाते हैं. सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस विच वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर. ठीक है, कंडेंसेशन हमारे पास जो है प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो वाटर वेपर है वो चेंज होते हैं लिक्विड वाटर के अंदर. कंडेंसेशन अगर्स एज एयर विद वाटर वेपर इन इट कूल्स. और कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे पास कब होता है? जब हमारे पास जो एयर है जिसके अंदर जो वाटर वेपर है जब वो कूल हो जाते हैं तो उनसे हमारे पास जो है लिक्विड वाटर जो है वो बन जाता है पार्टिकल्स की सूरत में. क्लाउड्स आर एविडेंस ऑफ कंडेंसेशन. क्लाउड्स के अंदर जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो नॉर्मली जो है क्लाउड्स के अंदर जो है अकर होती है. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू टिनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स. क्लाउड जो है हमारे पास तब बनते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो क्लाउड होते हैं वो धुआं होता है, लेकिन उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं वो जाके वहाँ पर कंडेंस होते हैं और इनसे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद जो है वो फुल क्लाउड बन जाता है. तो फुल क्लाउड कब बनता है? जब उसके अंदर जो है वाटर वेपर कूल होके कंडेंस होके और लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं. The transported water vapor eventually condenses forming tiny droplets in cloud. जो transported water vapor है वो eventually जो है जब condense होते हैं तो उससे हमारे पास जो है tiny droplet जो है वो clouds के अंदर जो है बन जाते हैं. उसके बाद जो कंडेंसेशन प्रोसेस जब हमारे पास हो जाता है तो उसके बाद जो है अगला जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन होता है. The primary mechanism for transporting water from the atmosphere to the surface of the earth is precipitation. जो प्राइमरी मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टिंग वाटर का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस वो हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन है. यानी कि हमारे पास जो वाटर जो है इवापोरेट होके एयर के अंदर जाता है और वहाँ से जो वही वाटर जो है नीचे आता है, तो वो उसका जो मेन मैकेनिज्म होता है वो हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन नॉर्मली हमारे पास जो रेन होता है, रेन वाटर होती है, उसको हम जो है प्रेसिपिटेशन कहते हैं. When the clouds meet cool air over land, precipitation in the form of rain, sleet or snow is triggered and water returns to the land or sea. नॉर्मली जो क्लाउड्स होते हैं जो वेपर ऊपर जाके जो है क्लाउड्स के अंदर जो है कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं. सो वही क्लाउड्स जब जो है मूव करते हैं और जैसे उनको जो है कोल्ड एयर ओवर द लैंड जो है वो मिल जाता है तो वहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन होती है. प्रेसिपिटेशन हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ रेन भी हो सकती है और स्नो भी हो सकती है जो कि ट्रिगर होती है और जो हमारे पास जो वाटर जो है उसकी वजह से जो है रिटर्न होता है हमारे लैंड के ऊपर या सी के ऊपर, सी के अंदर. A proportion of atmospheric precipitation evaporates. कुछ जो प्रोपोर्शन होती है इस प्रेसिपिटेशन की वो जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है इवापोरेट हो जाती है
बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। प्रेसिपिटेशन के बाद जो अगला जो प्रोसेस होता है वो हमारा जो है इंटरसेप्शन होता है। इंटरसेप्शन रेफर्स टू अ प्रेसिपिटेशन दैट डज नॉट रीच द सॉइल। प्रेसिपिटेशन हमारे पास जो है वो इंटरसेप्शन हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेशन है जो हमारे पास जो सॉइल है वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन वाटर है वो हमारे सॉइल तक जो है नहीं पहुँचता, तो उसको जो है हम इंटरसेप्शन कहते हैं। But it is instead intercepted by the leaves and branches of plants and the forest floor। जबकि जो प्रेसिपिटेशन है जब वो हमारे सॉइल तक नहीं पहुंचता, वो हमारे पास जो है इंटरसेप्ट होता है हमारे लीव्स, यानी कि जो पौधे वगैरह है, जो ट्रीज वगैरह है, लीव्स वगैरह है, उनके ऊपर जो है आ जाता है, कुछ ब्रांचेस के ऊपर चला जाता है, ठीक है, और कुछ जो हमारा फ्लोर है फॉरेस्ट का वो जो है वहाँ पर चले जाते हैं, तो वो पानी जो है नीचे सॉइल तक नहीं जाता। सो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरसेप्शन। बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, इंटरसेप्शन ऑफ लिक्विड वाटर जनरली लीड्स टू लॉस ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम फॉर द ड्रेनेज बेसिन। जो इंटरसेप्शन है, अगर आपके पास जो है इंटरसेप्शन हो रही है, ठीक है, जो कि नॉर्मली जो है होती है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो मोस्ट ऑफ दी जगहों पर हमारे पास जो जगह हैं वो कूल होते हैं, वहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह ट्रीज वगैरह जो है ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो वो पानी को जो है इंटरसेप्ट करे। इंटरसेप्ट किस तरह करें कि वो लीव्स और ब्रांचेस के ऊपर और फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर पानी आ जाता है। सो वो पानी जो है हमारा जो नॉर्मल जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है उससे जो है वो ले लेते हैं। सो कम पानी जो है हमारे जो एक्चुअल बेसिन है, रिवर बेसिन, जो ड्रेनेज बेसिन है उसके अंदर आ जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो कुछ वाटर होता है वो हमें लॉस हो जाता है। इंटरसेप्शन के बाद जो है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इनटू द सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन सम सर्कमस्टांसेस अ ड्राई सॉइल मे नॉट एब्जॉर्ब रेनफॉल as readily as a soil that is already wet. Infiltration sometimes be measured by an infiltrometer. इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास जो है प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन वाटर होता है वो ग्राउंड के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, यानी ग्राउंड उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास जब भी हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन होती है तो कुछ ना कुछ जो वाटर है, प्रेसिपिटेशन वाटर है वो हमारा जो ग्राउंड है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्फिल्ट्रेशन को हम जो है मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको हम इन्फिल्ट्रोमीटर कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो है परकुलेशन का प्रोसेस होता है। वाटर दैट इंटर्स द सॉइल कैन मूव आइदर वर्टिकली और लेटरली थ्रू द सॉइल। जब भी वाटर हमारे सॉइल के अंदर जो है इंटर करता है तो वो जो है दो डायरेक्शन के अंदर जो है मूव कर सकता है, या तो वो जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जो है मूव करेगा, या जो है लेटरली जो है थ्रू द सॉइल जो है वो मूव करेगा। सिग्निफिकेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड थ्रू फ्लो और इंटर फ्लो। जो लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर है जो सॉइल के अंदर होती है उसको जो है हम थ्रू फ्लो या इंटर फ्लो कहते हैं, जबकि जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको जो है हम परकुलेशन कहते हैं, यानी कि वाटर जो है डायरेक्टली वर्टिकली आपके सॉइल के अंदर जो है नीचे चला जाए तो उसको जो है परकुलेशन कहते हैं। परकुलेशन के बाद जो है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। सम वाटर क्लिंग्स टू सॉइल पार्टिकल्स एंड इज ड्रॉन इनटू द रूट्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। जब हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन होती है तो कुछ पार्टिकल जो है सॉइल के अंदर जो है फंस जाते हैं या क्लिंग्स कर जाते हैं, जो कि जो प्लांट रूट्स हैं उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स वेयर इट इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर एज वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये जो वाटर है ये जो है रूट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको लीव्स में, जहाँ पर ये जो है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बाद जो प्रोसेस होता है हमारे पास वो रन ऑफ होता है। ग्राउंड वाटर फ्लोज थ्रू रॉक एंड सॉइल लेयर्स ऑफ द अर्थ अंटिल इट डिस्चार्जेस एज ए स्प्रिंग और सीप इनटू अ स्ट्रीम, लेक और ओशन। जो ग्राउंड वाटर है वो फ्लो करता है थ्रू रॉक्स और सॉइल लेयर्स, ठीक है, अर्थ के जो सॉइल लेयर्स है या रॉक्स है उसके अंदर जो है उसके थ्रू जो है ये फ्लो करता है जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाए किसी स्प्रिंग में, ठीक है, यानी कि किसी जो है झील वगैरह में,
या स्ट्रीम वगैरह में या लेक वगैरह में या ओशन में। द ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन टू अ स्ट्रीम इज कॉल्ड बेस फ्लो व्हाइल द टोटल फ्लो इन अ स्ट्रीम इज कॉल्ड रन ऑफ। सो जितना भी आपके पास जो फ्लो होता है ग्राउंड वाटर फ्लो, जो ग्राउंड वाटर है अगर वो स्ट्रीम उसके जो है स्ट्रीम के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उसको बेस फ्लो कहते हैं। जबकि ओवरऑल जितना आपके पास जो ग्राउंड वाटर फ्लो है उसको जो है हम रन ऑफ कहते हैं। यानी कि जब भी आपके पास जो है प्रेसिपिटेशन होती है तो जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है जब वो आपके सरफेस के ऊपर जो है फ्लो करती है और डिस्चार्ज फ्लो करके किसी लेक या स्ट्रीम या जो है स्प्रिंग वगैरह में जाके गिरता है, ठीक है, सो इस टोटल वाटर को जो है इस टोटल फ्लो को जो है हम रन ऑफ कहते हैं। रन ऑफ के बाद जो है आपके पास जो अगला प्रोसेस होता है वो स्टोरेज प्रोसेस होता है। देयर आर 3 बेसिक लोकेशन ऑफ वाटर स्टोरेज दैट अकर्स इन द अर्थ वाटर साइकिल। जो हमारे पास जो अर्थ वाटर साइकिल है इसके अंदर जो 3 बेसिक लोकेशन के अंदर जो है वाटर स्टोरेज हमारे पास जो है अकर होती है। उसमें जो पहला है वाटर स्टोर्ड इन द एटमॉस्फेयर। वाटर जो है वो स्टोर होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर। वाटर स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगला जो स्टोरेज है वो वाटर जो है स्टोर होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड द थर्ड वन इज द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और एनीथिंग, वो जब हमारे ग्राउंड के ऊपर आता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो फंस जाता है, ठीक है, या स्टोर हो जाता है। कुछ वाटर जो है मूव करके वाटर सरफेस के ऊपर जो है आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ओशन, स्ट्रीम्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एटसेट्रा। एंड कुछ वाटर जो है जाके स्टोर होता है हमारे ग्राउंड के अंदर, परकुलेट होके ग्राउंड के अंदर हमारे पास जो है स्टोर होता है। सो ये पूरे सारे प्रोसेस जो है हमारे पास जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर जो है अकर होते हैं और इसके थ्रू जो है हमारा वाटर जो है हमारे ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड जो है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है, उसका साइकिल जो है चलता रहता है। सो next we will have the summary of the hydrological cycle. So the water cycle begins with the evaporation of water from oceans and other water bodies. So as we already studied that in the first step the water is evaporated from the water surface on the ground, that may be oceans or lakes, rivers, etc. The resulting vapors which evaporated from the oceans are transported by the moving air, and under proper conditions these vapors are condensed and they form into the clouds, which in turn results in the form of which results in the precipitation. After that after the precipitation which falls upon the land is dispersed in several ways, means that the water moves on the surface of the ground and they eventually discharge into the lakes, rivers, oceans, streams, etc., or the water percolates into the ground, or the water held in the atmosphere or clings in the soil. So when the precipitation occurs, the water when fall upon the land is dispersed in the several ways. The greater part is temporarily retained in the soil near where it falls and is ultimately returned to the atmosphere, while returned to the atmosphere by evaporation and transpiration process of the plants. A portion of the water flows over surface soil to stream channels, while other penetrates into the ground to become part of the groundwater, as already discussed. Water under the influence of gravity, both surface water and groundwater moves towards the lower elevation, and they may eventually discharge into the ocean. So this hydrological cycle recycles the earth's most valuable supply, and or in other words the water keeps getting reused over and over or recycled over and over. So just imagine or just think that a glass of water that you drink could have been used by a dinosaur in the Mesozoic era 100 million years ago, or it may be in the form of or this glass of water which have been a liquid
may be in a solid or in a gas countless time over and over. So thanks to the water cycle for recycling our valuable water supply. So here our lecture ends, and this is the end of our today's lecture.